नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 और 13 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर वॉज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू given a ceremonial guard of honor marking the start of her visit to the naval base। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नौसेना बेस की अपनी यात्रा की शुरुआत के अवसर पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर कहाँ दिया गया? तो आप सभी ने आंसर दिया था आईएनएस हंसा, और आईएनएस हंसा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष दोबारा से तैयब इकराम को चुना गया है। किसको? तैयब इकराम को। ध्यान रखिएगा, पहले भी यही थे और अब दोबारा से इनको जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने जीत दर्ज की है वहाँ पर, और यहाँ ये प्रेसिडेंट बन गए हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। ये संस्था दुनिया में हॉकी के प्रचार प्रसार और हॉकी के बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, विपिन कुमार ये नए चेयरमैन बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को नया एम्बेसडर स्वीडन में बनाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने विजया किशोर रहातकर को नया चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में बनाया, और मोहम्मद यूनुस इनको इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में चल रही है उसका नया हेड बनाया गया है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े इनको राजस्थान का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच में आयोजित होती है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद नामक जो एक्सरसाइज है ये 8 नवंबर को शुरू हुई। ये तीसरा इसका संस्करण था और इसे पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसे एनुअली ऑर्गेनाइज कराया जाता है और इसका लास्ट जो एडिशन था 2023 में जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में कराया गया था। इसमें भारत के डोगरा रेजिमेंट्स ने और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, और भी बहुत सारी जो भारत की टेक्नोलॉजी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी ने भी पार्टिसिपेट किया, और दोनों ने कोलैबोरेशन करके यहाँ पर इसे ऑब्ज़र्व किया है, जिससे कि दोनों की टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो इंटर एक्सचेंज हो सके। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर आईएनएस हंसा में दिया गया जब उनकी स्टार्ट थी सर्वे, जो कि नेवल जो बेस है उनकी सर्वे जब स्टार्ट कर रही थी उस समय पर। और इंडिया जिसने ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार को अभी लॉन्च किया है। 5 नंबर का जो विम्बेक्स नामक एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच में अंबाला में शुरू की गई। गरुड़ शक्ति 2024 नामक एक्सरसाइज ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। और अदम्य और अक्सर ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, भारत के द्वारा इंडिजीनियसली इसको डेवलप किए गए, और किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। सिम्बेक्स नामक एक्सरसाइज भारतीय और सिंगापुर नेवी के बीच में होते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सागर कवच नामक एक्सरसाइज गुजरात में और यूनियन टेरिटरी दमन दीव में ऑर्गेनाइज कराई है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी अवेलेबल कराई हुई है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, हु हैज़ बीन sworn in as the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ली है। यहाँ पर इनको शपथ भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा दिलवाई गई। और संजीव खन्ना ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की जगह लेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का जो रिटायरमेंट है वो 9 नवंबर को हुआ, और उसी के बाद जब उसके बाद जो जगह है 11 नवंबर से लगभग इन्होंने हासिल की है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिस्ट। तो किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर ये थाईलैंड के द्वारा सोनू सूद को नियुक्त किया गया, जिससे कि भारतीय जो हैं वो थाईलैंड की विज़िट पे आए, जिससे कि उनका जो टूरिस्ट सेक्टर है वो और बेहतर हो। और भारतीय लोग अधिकतर जो मालदीव है, थाईलैंड है, यहाँ जाना पसंद भी करते हैं। साथ साथ इन्होंने वीज़ा को इंडेफिनिट वीज़ा फ्री तो एंट्री दे ही रहे थे 30 दिन के लिए, लेकिन अब वो बाउंडेशन भी इन्होंने हटा दी है। अभी कुछ दिन पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तो सोनू सूद को थाईलैंड टूरिस्ट जो एडवाइजरी है उनके द्वारा यहाँ पर टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए ऑफिशियली एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला, वेयर वॉज द 83rd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस हेल्ड। तो भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में 83वां वार्षिक सत्र ऑर्गेनाइज कराया गया है इंडियन रोड कांग्रेस का, भारतीय सड़क कांग्रेस का। ध्यान रखिएगा 83rd नंबर का है। और इसको भारत के इस समय पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। 11 नवंबर को इसकी एंडिंग हुई है। 4 दिन का ये टोटल इवेंट था। इसमें जो एक्सपर्ट्स थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपने अलग अलग जो गाइडलाइन होती है और जो उनकी अलग अलग रिसर्चेज है उस पर यहाँ डिस्कशन हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच शिपयार्ड build India's first indigenous aircraft carrier named विक्रांत। तो किस शिपयार्ड ने विक्रांत नामक भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत बनाया है? तो स्वदेशी विमानवाहक पोत जिसका नाम विक्रांत है, ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा उनको प्रदर्शित किया गया है आईएनएस विक्रांत, जो इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइंड एंड बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा और साथ साथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इंडिया अब ब्लू वाटर नेवी में ग्लोबली यूएस, फ्रांस, रशिया, यूके, चाइना के बाद यहाँ छठा देश बन गया है जिसने खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर को बना लिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट फेस्टिवल 2024 इन ऑर्गेनाइज्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है नई दिल्ली में। ये इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट फेस्टिवल है जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया। और ये किसके कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज हुआ? तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट और साथ साथ रे ऑफ विजडम सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च। तो उत्तर प्रदेश की किस शहर से राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल से शुरू की गई, लखनऊ से इसे जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया स्टेट का पहला डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ से? लखनऊ से। और ये आकांक्षा हार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये अनाउंस भी किया गया कि इसमें जो महिलाएं हैं उनको 50% टिकट पर डिस्काउंट प्राप्त होगा डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस में। ठीक। अगला, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 11 नवंबर को भारत के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर इनकी बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1923 में यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे और उस समय ये 35 साल के थे और आज़ाद भारत के ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अनिल प्रधान, जिनको रोहिणी नैयर प्राइज़ 2024 दिया गया क्योंकि इन्होंने स्टेम एजुकेशन को रूरल इंडिया में प्रमोट किया है। आईएनएस हंसा में द्रौपदी मुर्मू जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जब ये नेवल बेस की विज़िट करने की शुरुआत कर रही थी। अर्जुन एरिगेसी ये वर्ल्ड की सेकंड नंबर लाइव चेस रेटिंग में स्पॉट में अपनी पोजीशन बना पाए हैं। पीवी सिंधु के द्वारा फाउंडेशन स्टोन विशाखापट्टनम में वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन सेंटर का रखा गया है। बेंगलुरु इंडिया का पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेट करने वाला यहाँ जगह बन गया या सिटी बन गया है। और सी डॉट और आईआईटी रुड़की के द्वारा 5G रूरल कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर को लॉन्च किया गया है। और विथ सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट ग्लोबली क्वार्टर थर्ड में कौन बना है? तो इंडिया बना है। ठीक। अगला, और उत्तराखंड राज्य जिसका फाउंडेशन डे 9 नवंबर को होता है क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिले अलग होकर ये एक नया राज्य बना था। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हम 8 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, who has been sworn in as the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।